अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकिस्तान एकेडमी एंड आई एम मोहम्मद असनाद। मैंने ये चैनल पाकिस्तान एकेडमी इंडियंस को देख के स्टार्ट किया। बेसिक इंडियंस ने अकाउंटिंग पे बहुत सारा काम किया है अपने कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, बट वी डिडेंट। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स जो स्पेशली बी कॉम, आई कॉम, BBA किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये काम किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए डिसलाइक भी करें ताकि मुझे पता लगे, और कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये कमेंट्स इस चैनल की इम्प्रूवमेंट में बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के एतबार से। जर्नल एंट्रीज़ के एतबार से आपको पता है कि ये इसका फॉर्मेट है डेबिट, डेट, डिटेल, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली एंट्री जो जर्नल में होती है ना, वो होती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यानी जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उस वक्त, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो घर से पैसे बिज़नेस में आते हैं, घर से पैसे बिज़नेस में आते हैं। और आपको याद हो, हमने जब रूल्स पढ़े थे, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट, तो जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, पैसे जब बिज़नेस में आए तो कैश क्या हो जाता है, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। शुरू वाले पैसों को हम क्या बोलते हैं जी, कैपिटल बोलते हैं। शुरू वाले पैसों को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कैश क्यों डेबिट हुआ, कैश बिज़नेस में आया, कैश बिज़नेस में आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश बिज़नेस में आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी एंट्री को ना हम एक और एंगल से देखते हैं। अच्छा जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। अब दो चीज़ें आ गई तो दोनों डेबिट हो जाएंगी। बिज़नेस में फर्नीचर भी आया और कैश भी आया, तो दोनों चीज़ों को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी कैश भी डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 का कैश है, 20,000 का फर्नीचर है, तो मिला के क्या बन जाएगा, 70,000 का कैपिटल बन जाएगा। 70,000 का कैपिटल बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह जब दो चीज़ें आएंगी, यानी कैश और कैपिटल, कैश और फर्नीचर, तो दोनों डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो। नेक्स्ट एंट्री से एतबार से हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स याद है, रूल्स आपको, परचेज इज डेबिट होती हैं। रूल्स मैंने बताए थे ना आपको। रूल्स में हमने ये देखें, ये रूल्स फॉर डेबिट, परचेज डेबिट होती हैं। ठीक है ना, परचेज डेबिट हो जाएंगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। लें जी, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। क्यों, परचेज गुड, परचेज डेबिट होगी। परचेज करें तो कैश आता है या जाता है, जाता है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से जी, 19,000। लें जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारी फोर्थ एंट्री। अगर ये परचेजेस की है तो नेक्स्ट सेल की करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 9,500। सेल्स याद है टेबल, उसके मुताबिक सेल्स क्रेडिट हो जाती हैं, सेल्स क्रेडिट हो जाती हैं, और सेल करें तो कैश आता है, कैश डेबिट हो जाता है। सामने हम अमाउंट लिख देते हैं 9,500। ठीक है, 9,500 हमने लिख दी। नेक्स्ट, अच्छा, सोल्ड, सेल्स क्रेडिट, सेल हुई तो कैश आया, कैश डेबिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है सैलरीज पेड। पे का मतलब कैश क्रेडिट, तो हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अच्छा, जब हम, तो ये डेबिट में क्या आ जाएगा, सैलरी, जिसकी वजह से कैश पे किया वो डेबिट में आ जाएगा। सैलरीज पेड, सैलरीज डेबिट हो गई, कैश क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट है जी, 45,000। क्या हो गई जी, 45,000। और इसी तरह हमारे पास, हम इसके बाद रिसीव की एंट्री कर लेंगे। इससे आसान तरीका कोई नहीं है आपको सीखने का, जर्नल सीखने का। कमीशन रिसीव, रिसीव हुआ तो कैश क्रेडिट डेबिट हो गया, कमीशन क्रेडिट हो गया। रिसीव हुआ तो कैश डेबिट हो गया, कमीशन क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये वो जो टेबल हमने डिस्कस किया था ना, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स वाला, उसको आपने मद्देनज़र रखना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे। यानी वो जो आपका बेसिक टेबल है वही आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, कमीशन रिसीव, कैश डेबिट, कमीशन क्रेडिट।
जब भी आपने अकाउंटिंग एंट्री करनी है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो साइड समझ आ रही है वो लिख लो, दूसरी साइड खुद ही समझ आ जाएगी। यानी ये देखें ना, कमीशन रिसीव, रिसीव का मतलब कैश डेबिट, कमीशन दूसरी साइड पे लिख दें, पे कैश क्रेडिट, सैलरी दूसरी साइड पे लिख दें, सेल से कैश आता है, कैश डेबिट दूसरी साइड पे सेल लिख दें, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो जब हम परचेज करते हैं, परचेजेज याद रखें, परचेजेज डेबिट होती हैं, परचेजेज डेबिट होती हैं, कैश क्रेडिट हो जाएगा। जब बिज़नेस शुरू होता है तो मैंने आपको बताया बिज़नेस में कैश आता है, घर से जाता है, ये ना समझिएगा कि बिज़नेस से कैश जाता है, बिज़नेस में कैश आता है, कैश टू कैपिटल। और अगर एक से ज़्यादा होंगी, यानी दो चीज़ें आई हैं, कैश भी आया, फर्नीचर, तो दोनों को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। जब एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो तो उसे याद हमने पीछे डिस्कस किया था, इसको कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। ये रूल्स हैं डेबिट के, इंक्रीज़ होगा एसेट और डिक्रीज़ होगा एसेट तो क्रेडिट, इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, इंक्रीज़ होगी लाइबिलिटी तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट। कैश आया डेबिट, गया क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, और ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। एक्सपेंसेस की आज हमने एग्जांपल देखी है सैलरीज वाली, और इनकम की देखी है कमीशन वाली। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है, इसको गौर से देखें, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा देखें। लेक्चर इसीलिए मैं छोटे छोटे बनाता हूँ ताकि आप बोर ना हो, वरना ये लेक्चर लंबा भी बनाया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद इन्हीं एंट्रीज़ को रिफाइन फॉर्म में देखेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। काइंडली मेरा चैनल, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगें तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।